आज आपके बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हुए हैं, उपस्थित हैं। हम सभी भोजन करते हैं ना भोजन जी, भोजन करते हैं। भोजन आखिर भोजन अंदर जाता है पेट में या मुख से जाएगा, मुख से होके ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली से अमाशय में जाएगा, अमाशय से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रक्रिया है, कुछ समय लगते हैं 5, 6, 7 घंटे। तो इसमें क्या होता है, कभी हमने इस पे विचार नहीं किया। खाना तो हम लोग खाते हैं रोज, जब मन करता है तो खाते हैं, खाते रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते रहते हैं, पचाते रहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को कभी नहीं समझे कि होता कैसे है प्रक्रिया। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या होता है प्रक्रिया। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, आपके शरीर में होने वाली प्रक्रिया है। इसको यदि नहीं समझिएगा तो आप तो पूरा सेल्फिश हो गए जी। खाते हैं, पचाते हैं और इसके विषय में जानते ही नहीं हैं। तो आज जान लिया जाए। होता क्या एक्चुअली कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे मुख में आता है। इसको हम बोलते हैं कि भोजन का अंतर्ग्रहण हो रहा है। मुख में दांत होता है, लार ग्रंथियां होती हैं 3 जोड़ी, दांत जीभ होता है, सबका अलग अलग फंक्शन है। इस पे हम पहले दांत पे वीडियो बना चुके हैं। लार ग्रंथि में आपका 3 तरह का लार ग्रंथि होता है। सबलिंगुअल होता है, सबमंडिबुलर होता है, फिर पैरोटिड ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि जो होता है, पैरोटिड लार ग्रंथि जो होती है वो सबसे एक्चुअली सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। वहाँ सांप आप जो देखते हैं, सांप का पॉइजन जो होता है, ऑर्फियोलॉजी में पढ़िएगा आप लोग, तो सांप का जो पॉइजन होता है वो पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर ही रहता है। तो लार का बहुत सारा फंक्शन है। ये जटिल जो आपके भोजन के अवयव हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च को तोड़ करके क्या बनाते हैं, हल्का कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। हल्का कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो आसानी से पच जाए, ठीक है। आप किसी को कच्चा खाना दीजिएगा, ठीक है, घोड़ा जैसा चना, और किसी को चना फुला कर दीजिएगा या चना का कुछ आइटम बना दीजिएगा, ठीक है, मज़ेदार वाला, तो वो तो जल्दी नहीं पच जाएगा। तो वैसा ही यहाँ भी फंक्शन है। सीधे भोजन को नहीं आप पचा सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन शरीर में हैं जो आप इसमें सहायता करते हैं। होता क्या एक्चुअली, लार में जो आपका टाइलिनिया एमाइलेज एंजाइम होता है, एक टाइप का प्रोटीन है। देखिएगा बढ़िया से, क्या क्या है, प्रोटीन है। टाइलिनिया एमाइलेज क्या है, प्रोटीन है। ये क्या करता है एंजाइम, ये क्या करता है एंजाइम, एंजाइम और हार्मोन दोनों को आप प्रोटीन बोल सकते हैं। इसलिए हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कि एंजाइम है, प्रोटीन है, तो कंफ्यूज होइएगा। तो एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं एक्चुअली, ये सब प्रोटीन की श्रेणी में ही आते हैं। तो जो टाइलिनिया एमाइलेज है, ये जटिल या बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, तोड़ के छोटा 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 कर देगा, जो आसानी से पच जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि स्टार्च को, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है उसको तोड़ करके माल्टोज में या सरल कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है, और वो आसानी से हमको क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फिर भूख लगेगा, फिर खाइए, कोई समस्या नहीं है। तो ये आपका यहाँ का काम हो गया। दूसरा ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी में 2 नली होती है। 2 नली, एक होता है श्वास नली ट्रेकिया वाला, और एक होता है आपका भोजन को निगलने वाला, ठीक है। भोजन को निगलने वाला जो होता है नली, आगे चल के उसको हम ग्रास नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रास नली। और ग्रास नली में भोजन नहीं पचता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली में भोजन पचता नहीं है। मुख में टाइलिन माइलेज के अलावा एक और चीज होता है थोड़ा मात्रा में, लाइसोजाइम बोलते हैं, वो भोजन को चिपचिपा बना देता है, और वहां से भोजन आपका ग्रसनी से, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, अमाशय या पेट में पहुंचता है, ठीक है। तो ग्रसनी में भोजन का पाचन वाचन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। वो उसको निगलने के लायक या लाने के लायक है, वो आपका अंदर ला देता है। इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे हम। आज हमारा मेन टॉपिक है अमाशय, पेट। ये जो देख रहे हैं ना, ये पोर्शन, ये वाला, ये क्या है, पेट है। पेट को ही अमाशय या स्टोमक बोलते हैं। ये जे आकार का होता है। देखिए आप फिगर बनाए हैं, ये रियल में थोड़ा सा ऐसे आके घूम जाता है, जे आकार का दिखता है, आकार का, ठीक है। इसका लंबाई लगभग में, लगभग बोलिएगा, पूरा नाम छोटा बच्चा होगा तो थोड़े होगा, छोटा में कम रहता है, बड़ा में बढ़ जाता है। औसत औसत लंबाई इसका होगा 30 सेंटीमीटर। ये नहीं बोलेगा कि बुढ़ो में 30 सेंटीमीटर, अब बबुओं में 30 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होता है। 30 सेंटीमीटर होता है, लगभग में लिखे हैं। देखिए यह क्या खूबी है इसका, कैसा होता है, ये थैला होता है। कैसा होता है, थैला। मार्केटिंग करने जाते हैं, सब्जी खरीद जाते हैं, थैला में रख लेते हैं। थैला में 2 परत होता है, एक इधर का एक इधर का, हो गया कि नहीं, 2 लेयर होता है, तब ना इसमें ढका होता है, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आपका खोखला होगा, थैला जैसा होगा, और द्विपाली का 2 गो इसका स्तर होगा। क्या होगा, 2 गो स्तर, एगो बाहर का स्तर, एगो अंदर का स्तर, ठीक है। अब क्या करता है अमाशय, अमाशय में होता क्या है, जो भोजन आपका जाता है उस भोजन में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होते हैं, खनिज लवण होते हैं, पानी भी होता है।
लेकिन ध्यान दीजिएगा आमाशय में भूल कर भी आमाशय में कार्बोहाइड्रेट नहीं पचता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होगा। आमाशय में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन जो एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, समझ गया, दाल में प्रोटीन होता है, आपका सोयाबीन में प्रोटीन होता है, राजमा में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, इसका पाचन करेगा, इसको पचाएगा। आमाशय क्या करेगा, प्रोटीन को पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं पचाएगा। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी खाते हैं ना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, चावल खाते हैं ना उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इन चीज़ों को नहीं पचाएगा, ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन आसानी से आमाशय में पच जाएंगे, ये भी आपको समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन है कि आमाशय में भोजन जाता है तो क्या होता है। देखिए आमाशय ऐसे ऐसे करते रहता है, इसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं इसको, क्रमाकुंचन। ये एक टाइप का परिवर्ती क्रिया है। आपकी बॉडी में तो दो टाइप की क्रिया होती हैं, एक होती है ऐच्छिक क्रिया, दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया में नहीं आता है, ये अनैच्छिक क्रिया में आता है। स्पाइनल कोर्ड्स का कनेक्शन है इसका, जो स्पाइनल कोर्ड्स होते हैं मेरुरज्जु, उससे ये संबंधित है, याद रखिएगा। परिवर्ती क्रिया करता है आमाशय, क्या करता है, परिवर्ती। आप चाहोगे कि आमाशय का हम रोक दें, मन में आए तो रोक दें, नहीं रुकने वाला है। जैसे आपका पलक झपक जाता है, आपके कहने से थोड़ी झपकता है पलक, आप अपने आप झपकते रहता है, कभी बंद होगा खुलेगा। वैसे ही आमाशय की जो क्रियाएं हैं वो होती रहती है स्वतः, ये आपका परिवर्ती क्रिया है। क्या है बोलिए, परिवर्ती क्रिया। ये आपका स्पाइनल कोर्ड से संबंधित है, ठीक है, वो इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर ये माइंड में रखिएगा, क्रमाकुंचन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आमाशय की कार्य प्रणाली क्या है, तो क्रमाकुंचन है। क्या है बोलिए, क्रमाकुंचन है। अब आते हैं थोड़ा अंदर, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर आइएगा तो इसमें 3 भाग होता है। कितना भाग होता है, 3 भाग। पहला जो भाग हो गया ये कार्डियक कहलाता है। कार्डियोलॉजी मत याद रखिएगा, कार्डियक बोले हैं, कार्डियोलॉजी तो हृदय विज्ञान है, वो अलग केस हो गया वो, ठीक है, आधा अधूरा पढ़िएगा सब खत्म हो जाएगा, गोबर हो जाएगा। ये कार्डियक है। दूसरा जो भाग होता है वो फंडिक है, फंडिक। और तीसरा भाग इधर लिखे हैं, देखिए पाइरोलिक। क्या लिखे हैं, पाइरोलिक। इधर लिख रहे हैं कि देखिए कहाँ करेंट सही है कि नहीं, 180 देख रहा है कि नहीं, इसीलिए इधर भी लिखे, कुछ उधर भी लिखे हैं। तो पहला भाग हो गया कार्डियक, दूसरा हो गया फंडिक, और तीसरा हो गया पाइलोरिक। अब यहाँ सवाल है किस किस में क्या होता है। तो पहला भाग जो है आमाशय का, पहला जो भाग है इसमें रहता है HCl, पढ़े ना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकार्बनिक अम्ल है और स्ट्रॉन्ग भी है। ये एसिड है और स्ट्रॉन्ग भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एसिड है HCl लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, थोड़ा रख दीजिएगा कहीं पैर पर, हाथ पर फेंक दीजिएगा तो जल जाएगा। वो तेजाब है एक टाइप का। क्या है, तेजाब है। ये तेजाब आपके शरीर में रोज लगभग अप्रोक्सीमेट 2 लीटर पैदा होता है रोज। क्या पैदा होता है, 2 लीटर, भोजन को अम्लीय बनाने के लिए, भोजन को अम्लीय बनाने के लिए। तो आमाशय का जो पहला भाग है इसमें, जिसको हम कार्डियक बोलते हैं, इसी में HCl पैदा होते हैं, अम्ल है। ये आपको भोजन को, आपको जो भोजन आप लिए हैं, आप भोजन उसको एसिडिक बना देगा। और भोजन में कभी कभी क्या होता है कि हड्डी खाने के बेचैनी में, मुर्गा तूर रहा है तो खाने के बेचैनी में ज़्यादा ही चला गया अंदर, तो उसको हड्डी को भी पचा देगा HCl, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है, कभी कभी बासी रोटी खा लिया या खराब भोजन कर लिया हम लोग, ऐसे भी हम लोग अब मैक्सिमम खराब भोजन ही करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सब वेस्टर्न कल्चर वाला अपना रहे हैं, अपना भोजन छोड़ रहे हैं, फ्रिज का खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, बाजार का सब चीज़ खा रहे हैं, तो वो सब तो खराब होता ही है। तो HCl का एक और फंक्शन है कि जितना भी बैक्टीरिया होगा, जितना भी जीवाणु हानिकारक है, उसको भी अम्लीय माध्यम में वो समाप्त कर देगा। तो 2 का बता दिए इसका क्या होता है। पहला क्या बताया, पहला बताया आपको कि भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा क्या होता है, जितना भी इसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया आता है उसको भी समाप्त कर देता है, मार देता है। तीसरा, हड्डी उड्डी अगर बेचैनी में खा लिए हो तो उसको भी समाप्त कर देगा। HCl का फंक्शन है। एक यहाँ क्वेश्चन आता है कि HCl भोजन को अम्लीय बना देगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत जायज है। देखिए आगे यहाँ पर है, आपका यहाँ लिखे हुए हैं, जो तीसरा भाग है जठर एंजाइम का, इसको हम बोलते हैं पाइरोलिक भाग बोलते हैं। इसमें म्यूसिन पाया जाता है, म्यूसिन तो सब जगह दीवार पर पाया जाता है। इसमें पेप्सिन पाया जाता है और रेनिन पाया जाता है। तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को, प्रोटीन बहुत बड़ा प्रोटीन ऐसे है, बड़ा प्रोटीन है, उसको तोड़ करके छोटा छोटा कर देता है, उसको हम पेप्टोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टोन्स। आसानी से पेप्टोन्स का पाचन शरीर में हो जाता है। तो ये होता है एक्चुअली क्या, जब तक पेप्सिन को अम्लीय माध्यम नहीं मिलेगा वो अपना काम ही नहीं करेगा। पेप्सिन को जब तक अम्लीय माध्यम नहीं मिलेगा वो अपना काम नहीं करेगा। तो ये भोजन अम्लीय बन गया कार्डियक में, आमाशय के पहले भाग कार्डियक में भोजन अम्लीय बन गया। तो अम्लीय बन गया तो इसका क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है
कि पेप्सिन को अम्लीय भोजन उपलब्ध कराना, ताकि वो अम्लीय माध्यम में अपना काम सही से कर सके और प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन्स बना सके। तो HCl का फंक्शन फिर ध्यान दीजिए, जो बैक्टीरिया भोजन में चले जाते हैं, जीवाणु चले जाते हैं, उसको मारता है। दूसरा, जो आप अपच टाइप का भोजन कर लेते हो, हड्डी उड्डी खा लेते हो, उसको पचाता है। तीसरा, भोजन को अम्लीय बनाता है। अब सवाल है कि भोजन है अम्लीय हो गया इस भाग में, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काइम। काइम, काइम देखिए, लिखे यहाँ काइम। क्या बोलते हैं? काइम। अमाशय में भोजन को हम काइम बोलते हैं। म याद रखिएगा, अमाशय म है ना, अमाशय में म, तो काइम याद रखिएगा। म से म का कनेक्शन है, ठीक है। जैसे आपको बताया है जाइलम में जड़ से कनेक्शन है, ज से जड़ से जड़, ज से जाइलम, वैसे यहाँ याद रखिएगा। काइम में म आ रहा है ना, तो अमाशय, और अमाशय में म आ रहा है, काइमों में म आ रहा है। क्यों? काइम के बाद तुरंत काइल आएगा। ग्रहणी जब पढ़िएगा, छोटी याद पढ़िएगा, जब आप छोटी याद डेरुनम पढ़िएगा, पकवास है या ग्रहणी, तो उसमें हम इसको काइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइल। तो कन्फ्यूजन होगा कि काइल है कि काइम है। तो अमाशय में म आता है, इसलिए काइम है। कौन सी है? काइम है। एक और फॉर्मूला यहाँ डेवलप कर दीजिए। जैसे आपका ये है आपका कार्डियक C, फंडिस F और पाइलोरिक P। तो इसको आप मैं याद रखने का शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। कमिंग फ्रॉम पाइप याद रखिएगा, कमिंग फ्रॉम पाइप। अमाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यहाँ से चलिएगा, नीचे से मत चलिएगा, ऊपर से चलिएगा। कमिंग, कार्डियक, फंडिस F और पाइलोरिक P। कमिंग फ्रॉम पाइप, इसको याद रखिएगा ऐसे, कमिंग फ्रॉम पाइप, कमिंग फ्रॉम पाइप। अब इसके फिर मत पढ़िए, कमिंग फ्रॉम पाइप परीक्षा मत लिखिएगा, ये नहीं है। ये कमिंग मत, C मतलब क्या होगा? कार्डियक, F मतलब फंडिक, P मतलब पाइरोलिक। ये अमाशय का 3 भाग, अमाशय के 3 भाग जो होते हैं, उसको लिखने का तरीका बता दिए। क्या होता है? कार्डियक, फंडिस और पाइरोलिक। ये पहला भाग। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है, पहले भाग में, अमाशय के पहले भाग में यदि ज्यादा HCl हम लोग खा लेते हैं, चाहे ज्यादा HCl उत्पन्न हो गया शरीर में, HCl खाते नहीं है, HCl भोजन ज्यादा ले लिए या भोजन कम ले लिए हैं, HCl ज्यादा बन गया, तो आपके पेट में गैस हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गैस। उसी को आप लोग बोलते हैं कि अम्लीयता है पेट में, एसिडिटी है, गैस बन गया, ढिकार होकर आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? यहीं पे गैस का स्थान है। गैस को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये तो अम्लीय है ना, तो क्षार का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? जैसे HCl आपका हो गया, HCl ये आपका अम्लीय है, और क्षार का उपयोग करेंगे। क्षार मान लीजिए NaOH ले लिए, NaOH ये क्षार हो गया। ये क्या है? एंटासिड बोल सकते हैं इसको, एंटासिड। कभी कभी हम यहाँ पर MgOH, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH, ज्यादा इसी का उपयोग करते हैं, इसका कम करते हैं। तो ये सब क्षार है। लेकिन तो गैस हो गया HCl, ये गैस हो गया पेट में अम्लीय। अम्लीय, अम्ल को उदासीन कौन करेगा? क्षार करेगा। तो क्षार में ले लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई भी OH वाला फंक्शन ले लिए उसको हम, तो ये क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो Na यहाँ का, Cl यहाँ का मिलकर बना लिया NaCl, लवण बना लिया, HOH, H मिलकर बना लिया कौन सी? H2। ध्यान दीजिएगा, पेट में जब गैस होगा, आपको अमाशय में गैस हो जाएगा, तो HCl बढ़ जाता है। अब HCl बढ़ जाएगा तो अम्ल है, तो इसको उदासीन करने के लिए, इसको मारने के लिए क्षार चाहिए। तो आप दवा ववा खाते हैं गैस का, एंटासिड खाते हैं, जैसे डाइजिन सिरप पीते हैं, या आपका और बहुत भी सारा चीज है, डाइजिन पीते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। तो क्या होता है? उसमें क्षार होता है। कौन सा होता है? क्षार होता है। क्या करेगा क्षार? अम्ल प्लस क्षार, तो पढ़े होंगे लवण और पानी बनता है। अब जैसे आपका लवण और पानी बनेगा, पेशाब लगेगा। गैस का दवा खाइएगा तो कुछ समय बाद आपको पेशाब लगेगा, ऐसा महसूस होगा पेशाब लग गया, तो समझिए कि आपका बॉडी जो है, अमाशय का जो पहला भाग है कार्डियक, उसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया स्टार्ट हो गया, कहानी खत्म, अब गैस भागेगा आपका। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको उदासीन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्षार का उपयोग करते हैं। रेनिन भी तो एक टाइप का क्षारे है। रेनिन जो आगे हम पढ़ाएंगे इसमें है, रेनिन की प्रकृति भी क्षारीय है। तो अम्ल यहाँ बन गया, क्षार यहाँ मिलेगा, उदासीनीकरण होगा, भोजन पच जाएगा, सब काम खत्म। तो ये फंक्शन माइंड रखिएगा। किसी को गैस होता है तो कार्डियक में होता है। गैस क्यों होता है? HCl की अधिकता से होता है। इसको भगाने के लिए क्या करते हैं? एंटासिड का प्रयोग करते हैं। एंटासिड क्या होता है? क्षार होता है। प्रमुख एंटासिड क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब लीजिएगा तो क्या होगा? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? आपस में लवण और पानी बनाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H+OH माइनस, ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और प्लस पानी बनाएगा। तो यहाँ H2 बन गया। क्या बन गया? H2। इसको ध्यान दीजिएगा, गैस हो जाता है तो पेट में HCl होता है। दूसरा भाग जो है आपका,
इसमें इसको फंडिक बोलते हैं। इसमें भोजन ज़्यादा देर तक रहता है, 3-4 घंटा भोजन इसमें रहेगा। इसकी दीवार पर कांटानुमा संरचना होती है, वो भोजन आएगा तो रगड़ पैदा करेगा। बोले हैं पहले ही कि अमाशय करता है क्रवा कुंचन, तो ऐसे ऐसे करेगा, रगड़ पैदा होगा। यहाँ भोजन बहुत देर तक रहता है। वास्तविक पाचन भोजन का समझ यहीं पे होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो संरचना होती है ऐसे कांटे नुमा, इसको हम लोग रुचि बोलते हैं। रुचि क्या बोलते हैं? रुचि, याद रखिएगा रुचि। ये भोजन को क्या करता है, ऐसे ऐसे करके कांटेनुमा संरचना में लेकर के ऐसे भोजन को पचाने में सहायता करता है। यदि इसमें भोजन नहीं आएगा, मान लीजिए इसमें भोजन नहीं आया, तो जो रुचि जो है आपका थोड़ा जग जाता है, खड़ा हो जाता है और आदमी को भूख लगने लगता है। क्या लगने लगता है? भूख। तो बोलता है ना कि भूख लग गया, भूख लग गया। ऐसे भी आप लोग सुने होंगे कि पेट में चूहा कूद रहा है, बॉडी बहुत फेमस है, तो रुचि के चलते होता है। क्या होता है? रुचि, याद रखिएगा, इसके चलते होता है। इसके बाद आपके सबसे अंतिम भाग जो अमाशय का होता है, इसको बोलते हैं पाइरोलिक। क्या बोलते हैं? पाइरोलिक। इसमें जठर एंजाइम पाया जाता है। जठर एंजाइम समझते हैं आप? सीधे समझिए, अमाशय के अंदर जो आपका पार्ट्स है, उसको बहुत सारा पार्ट्स है, उसको हम जठर ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि माने भूख का ग्रंथि, ठीक है, ऐसे समझिए इसको। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस बहुत टाइप का होता है, ठीक है। रेनिन भी होता है आपका, म्यूसिन भी होता है, पेप्सिन भी होता है। लेकिन म्यूसिन, ध्यान दीजिएगा, ये म्यूसिन है। म्यूसिन अमाशय के सब परत पर चारों तरफ रहता है म्यूसिन। ये क्या करता है म्यूसिन? जब से भोजन हम अम्लीय करते हैं, या जो पेप्सिन दिख रहा है इसमें, रेनिन और पेप्सिन जठर एंजाइम में प्रमुख होते हैं। ये दोनों आपके इसके लिए, परत के लिए, और एचसीएल भी, एचसीएल, रेनिन और पेप्सिन, ये तीनों आपके अमाशय की परत पर अल्सर पैदा कर देंगे, घाव पैदा कर देंगे, क्योंकि अम्लीय है, अम्लीय एसिडिक है, तो ये जलन पैदा करेगा, तेजाब की प्रकृति का है। इसलिए क्या होता है प्रकृति में, ये म्यूकस, देखिए अमाशय की दीवार पर आपका श्लेष्मा या म्यूकस का एक परत बन जाता है, जो एचसीएल को इस परत के संपर्क में, अमाशय की परत के संपर्क में आने नहीं देगा, तो इसको कोई लॉस नहीं होगा। पेप्सिन को भी इसके संपर्क में आने नहीं देगा। तो ध्यान दीजिएगा, म्यूसिन, कोई पूछेगा म्यूसिन या म्यूकोसा कहाँ रहता है या श्लेष्मा कहाँ रहता है, तो बोलिएगा अमाशय के अंदर सब एक परत बना लेते हैं, ठीक है। ये चपचपा टाइप का होता है। कोई भी अम्ल फंक्शन करेगा तो इसके अंदर करेगा, इसके ठीक बाहर नहीं आएगा। अमाशय की दीवार को डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से कोई टच नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, म्यूकोसा, ये आपका क्या है? रक्षा कवच देता है अमाशय को अंदर से, ध्यान दीजिएगा, रक्षा कवच है। और तीसरा, ये जठर एंजाइम जो इसमें आते हैं, रेनिन और कौन से आते हैं? पेप्सिन। तो आपका रेनिन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है रेनिन। रेनिन का प्रकृति क्षारीय है, देखिए लिखे होंगे, रेनिन का प्रकृति क्या है? क्षारीय है। ये क्या करता है? ये आपका दूध जो खाता है ना, बच्चा पीता है, बूढ़े लोग पीते हैं, दूध को दही में जमाता है, या इसको केसिन में। दूध में क्या होता है? दूध में छाली क्यों पड़ जाता है? कोई पूछेगा आपसे कि दूध में छाली पड़ गया, पानी में नहीं पड़ता है, तो क्या होगा? दूध में केसिन पाया जाता है, पानी में केसिन नहीं पाया जाता है। तो केसिन को हल्का रूप में तोड़ देता है, हल्के प्रोटीन में तोड़ देता है, उसको बोलते हैं पैराकैसिनेट। क्या बोलते हैं? पैराकैसिनेट। रेनिन जो है केसिन को पैराकैसिनेट में तोड़ देगा, जो आसानी से पच जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये बच्चों में सबसे अधिक पाया जाता है रेनिन। क्या पाया जाता है? बच्चों में सबसे अधिक पाया जाता है। क्यों? बच्चे सबसे अधिक दूध पीते हैं, जो सबसे अधिक दूध पिएगा ना, उसी को ना पचाने का एंजाइम चाहिए। तो सबसे अधिक दूध जो पीता है उसको सबसे अधिक रेनिन चाहिए। जो सबसे कम दूध पिएगा कोई भी, उसको कम आपको रेनिन चाहिए। बुजुर्ग लोग देखिएगा दूध को नहीं पचा पाते हैं। क्यों? बुजुर्ग लोगों में रेनिन एंजाइम कम होते जाता है, जैसे उम्र बढ़ेगा ना, ये एंजाइम का फंक्शन शरीर में कम होते जाएगा। तो बुजुर्ग लोगों को राय दिया जाता है कि आप लोग दही खा लीजिए, दूध मत पीजिए, ये ध्यान दीजिएगा। रेनिन, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें आपका क्या आता है? पेप्सिन। क्या आता है आपका? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? जटिल प्रोटीन को या प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन्स, सरल प्रोटीन में बदल देता है। प्रोटीन सरल होगा तो आसानी से पच जाएगा। अब यहाँ एक चीज छूट रहा है, देखिए, ये आपका 3 भाग हो गया, कमिंग फ्रॉम आपका पाइप हो गया, मतलब कार्डियक हो गया, फंडिक हो गया और पाइरोलिक हो गया। इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सी है? पाइरोलिक। क्या है भाग? सबसे बड़ा क्या है? पाइरोलिक। तो ये आपका डिटेल्स हो गया पूरा अमाशय का, माइंड में रखिएगा। पूरा सिस्टम आपका कवर हो गया, जो बचा है उसको आगे देखा जाएगा।